नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों पिछले 3-4 सालों में बहुत सवाल उठे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सम्मान के साथ आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्या उन आइकॉनिक फिगर का 182 मीटर हाइट स्टैचू क्रिएट करना स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के रिवर आइलैंड पर फेसिंग नर्मदा डैम, क्या ये स्टैचू क्रिएट करना एक राइट डिसीजन था? दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी विच इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, जिसकी हाइट स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क से 4 टाइम्स ज्यादा है, क्या उस पर 2900 करोड़ रुपीस खर्च करना भारत जैसे देश के लिए एक सही फैसला था? तो आइए पहले जानते हैं कि क्यों इसे बहुत बड़ी पैसे की बर्बादी या बहुत बड़ी गलती माना जा रहा है। दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना इस स्टैचू को बनाने के लिए इस बात पर काफी आलोचना हुई है। जहां पर अभी हमारा देश हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी और सैनिटेशन जैसे सेक्टर्स पर अभी पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया, ऐसे में इतना पैसा इस स्टैचू पर खर्च करना काफी बड़ी गलती माना गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्टैचू बनाने के अलावा और भी बहुत सारे तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे आइकन को सम्मान दिया जा सकता था। शायद अगर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स उनके नाम पर खुलते तो देश की तरक्की का मकसद भी साथ जुड़ जाता और आने वाली पीढ़ी उन्हें सदा ही याद रखती। दोस्तों, अगर इन्वायरमेंटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कंस्ट्रक्ट करना इन द रिवर आइलैंड नियर सरोवर डैम एक इन्वायरमेंटल रिस्क माना जा रहा है या पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत साधारण व्यक्ति थे। उन्हें उनकी मर्जी से एक आम इंसान की तरह ही क्रिमेट किया गया था, तो ऐसे में उनके स्टैचू पर इतना पैसा खर्च करना उनके द्वारा ही सराहा नहीं जाता अगर वो आज जिंदा होते। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों स्टैचू ऑफ यूनिटी देश के लिए वेस्टेज ऑफ मनी नहीं, पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि सिंबल ऑफ प्राइड, देश के लिए एक सम्मानजनक बात है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत बड़े सहायक प्रूफ हुए इंडिया के नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में। उनके प्रयास के कारण भारत, जो आजादी के समय में टुकड़ों में बटा हुआ था, अराउंड 562 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, उसे बिना किसी खून खराबे के यूनाइट करना काफी सराहनीय है। आज के प्रेजेंट मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करें तो उसको डिफाइन करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे में दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्रिएट करना उनकी जगह महान देवताओं में द पैंथियंस ऑफ ग्रेट में शामिल करने के समान है और देश के लिए एक गर्व का प्रतीक है। दोस्तों, अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी के टोटल कॉस्ट की बात करें, जिस पर काफी सवाल उठे हैं, अराउंड 2900 करोड़, तो उसमें से केवल 10%, अराउंड 10%, 300 करोड़ ही गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट की है। रेस्ट इज इन्वेस्टेड बाय L&T एज पर बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। इसका मतलब L&T इस स्टैचू को बिल्ड और ऑपरेट करेगी और इस स्टैचू से आने वाले रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी जब तक वो डिजायर्ड प्रॉफिट ना कमा ले, एज एग्रीड ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जाए तो गवर्नमेंट का बहुत कम पैसा इस पर लगा है, जो इजीली रिकवर हो सकता है अगले 20-22 सालों में। दोस्तों, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें विच इज अराउंड 2900 करोड़, तो उसमें से 2400 करोड़ स्टैचू को डिजाइन करने के लिए यूज करेगा और बाकी पैसे गार्डन, ब्रिजेस, होटल्स, कॉम्प्लेक्स को डिजाइन करने में यूज करेगा ताकि टूरिज्म सेक्टर को एक पुश मिल सके। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वर्ल्ड के टॉलेस्ट स्टैचू के निर्माण से टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और ये सरकार के लिए एक बड़ा अर्निंग पोटेंशियल साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि हर साल, कई सालों तक, हर साल 10 लाख टूरिस्ट इस स्टैचू को विजिट करने के लिए आएंगे। तो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और बाकी सर्विसेज से सरकार को काफी कमाई होगी, जिससे कि पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अराउंड 2900 करोड़ अगले 35 से 40 सालों में सरकार रिकवर कर सकती है। दोस्तों, इस टॉलेस्ट स्टैचू के निर्माण के दौरान हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिला और साथ ही इस कॉम्प्लेक्स के डिजाइन करने से, जिसमें शामिल है गैलरी, म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और होटल्स, हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी मिल रही है, जिससे कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सरकार का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब अपने सवाल पर आते हैं कि क्या ये भव्य स्टैचू का निर्माण भारत के लिए गर्व का प्रतीक है या पैसे की बर्बादी? दोस्तों, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इंडिया में, भारत में विभिन्न प्रकार की अनेकता जहाँ देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, वहां पर इस एकता का प्रतीक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण होना ही भारत के लिए एकता का मिसाल देता है।
दोस्तों इस स्टैचू द्वारा लाखों करोड़ों रुपए सरकार द्वारा कमाए जा सकते हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी सरकार के लिए एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, जो इंडिया के जीडीपी पर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो दोस्तों इन कारणों से स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण को भारत के लिए गर्व का प्रतीक कहना शायद गलत नहीं होगा। पर दोस्तों अगर हम रियलिटी देखें और इसे एक अनप्रिडिक्टेबल इनकम सोचकर बात करें, तो भारत जैसे देश जो आजादी के इतने सालों बाद भी हंगर, गरीबी जैसे समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे में इतना ज्यादा पैसा इस स्टैचू पर खर्च करना भारत जैसे देश के लिए शायद प्रशंसनीय नहीं है। तो एंड में दोस्तों यही कहूंगी, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। पर हाँ, सरकार अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को इतने भव्य क्लोजल स्टैचू पर खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोचे, पर्टिकुलरली जब तक सभी भारतवासी बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें, उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए हॉस्पिटल और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पक्की सड़क ना बन जाए। तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन हिट करना बिल्कुल नहीं भूलना। So that's all from my side. I Shifa Gupta from Shifa की पाठशाला signing off at the moment. Once again, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल।